हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैन अग्रवाल है और ये मेरा 10वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन होता क्या है और इसे सी प्लस प्लस में क्यों यूज़ किया जाता है, आइए हम जानते हैं। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन दोस्तों जब पाया जाता है जब हम किसी फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक प्रोग्राम पहले ही से बना के रखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको नेस्टिंग ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं और ये होता क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन पहले से बना के रखे हुए हैं। पहला एक डिस्प्ले फंक्शन, दूसरा रीड फंक्शन और तीसरा ऐड फंक्शन। ये सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है जिनमें इन तीनों फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है। ऐड फंक्शन के अंदर मैं ये डिस्प्ले फंक्शन और रीड फंक्शन को कॉल करूँगा जो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ग्लोबल ऑफ डिक्लेरेशन किया है वेरिएबल का। ये हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों क्या होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये मैंने अभी लेकिन इसे ग्लोबल ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं मैंने इंट फंक्शन के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल किया है। कंपाइलर फिर ऐड फंक्शन की ओर जाएगा। ऐड फंक्शन में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 फंक्शन रीड एंड डिस्प्ले दोनों फंक्शन को कॉल किया है। जब ये रीड फंक्शन पे कॉल किया जाता है तो ये रीड फंक्शन में जाएगा और रीड फंक्शन में ये यहाँ रीड फंक्शन में जाएगा और रीड फंक्शन में ये एग्जीक्यूट करेगा और एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, यूज़र से एक वैल्यू एंटर कराने को बोलेगा। जब यूज़र एक वैल्यू देगा तो वो उसे ए में स्टोर कर देगा। फिर से वो एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, तो जो वैल्यू यूज़र देगा वो बी में स्टोर कराएगा और सी में वो दोनों को ऐड कर देगा। अब देखिए मैंने यहाँ तीसरे फंक्शन को, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तीसरे फंक्शन को कॉल किया है डिस्प्ले के माध्यम, डिस्प्ले नाम के एक फंक्शन को कॉल किया है। तो ये रीड फंक्शन को जब एग्जीक्यूट कर देगा तो ये नीचे आएगा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और फिर जब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा तो ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले फंक्शन में मैंने कोडिंग की है कि सी आउट रिज़ल्ट इज़, एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें वो बोलेगा रिज़ल्ट इज़ और सी की जो वैल्यू है ए प्लस बी, जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो उसको ऐड कर देगा। तो जैसे कि हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हमसे पूछ रहा है। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया ये इधर आया और ऐड में चला गया। ऐड फंक्शन को कॉल किया इसने मेन फंक्शन में। तो ऐड फंक्शन को हमने रीड को कॉल करवाया था, रीड फंक्शन को। तो रीड फंक्शन में इस यहाँ आके एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये सीधे यहाँ पे आ गया ये। तो जैसे कि हम देख सकते यहाँ पे 45 दे देते हैं। फिर से ये दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ हम जैसे दे देते फिर से 45 दे देते हैं, तो यहाँ हो गया 90। तो ये इंट डिस्प्ले वाली फंक्शन की जो वैल्यू है फंक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।